जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 152वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रति दिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम करते हैं, उनको आह्वान करते हैं। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। भयउ कोलाहलु अवध अति सुनी निरपराउर सोरु विपुल बिहग बन परयउ निसी मानहूँ कुलिस कठोरु मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। राजा के रावले निवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिर रहा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु मणि विहीन जनु व्याकुल ब्यालु इंद्री सकल विकल भई भारी जनु सर सर सिज बनु बिनु बाउरी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरनासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या निरपूदीक मलाना रवि कुल रवि अंतयौ जिए जाना उर धरी धीर राम मेहतारी बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकाल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझी मन करिय विचारु राम वियोग पयोधि अपारु करण धार तुम्हें अवध जहाजो चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजो। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरे जो धरी है तय पाई अपारो नाही तय बूढ़ी ही सबू परिवारो जो जिय धरी है बिने पिय मोरी राम लखनऊ सिय मिले ही बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन सुनु सुनत निरपु चितयऊ आँखि उघारी तफलत मीन मलिन जनु सिंचत शीतल बारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई 3 मछली पर कोई शीतल जड़ छिड़क रहा हो। धरी धीर जो उठी बैठ भुआलो कहू सुमंत्र कहें राम कृपालो कहाँ लखनऊ कहें रामू सनेही कहें प्रिय पुत्र वधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बेलपते राऊ विकल बहु भांति भई जुग सरिस से राती निराती तापस अंध साप सुधि आई कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई।
भयउ विकल बर नत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब में काहा, जे ही ने प्रेम पनु मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम्हें बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जल धर। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर बिरहे, राहु गयो सुरधाम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ जर विहारी। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरन फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदिनु निहारा, राम विरह करी मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवे रानी, रूपु सीलु बलु तेजु बखानी। करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, सील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बिलपही बिकल दास अरुदासी, घर घर रोदनु करहे पुरवासी। अंत यऊ आजु भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर को रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्यकुल के सूर्य अस्त हो गए। गारही सकल कह कही ही देही, नयन बिहीन कीने जग जेही। एहि विधि बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय समय कही अनेक इतिहासा, शोक निवारउ सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तब वशिष्ठ मुनि कुल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।